तक मधुमक्खी किरी की सूझबूझ, एक शिक्षाप्रद व प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1। फूलों की रानी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा बाग था जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। वहीं रहती थी एक छोटी सी पर बहुत ही मेहनती मधुमक्खी जिसका नाम था किरी। किरी बाकी मधुमक्खियों से अलग थी। वो न सिर्फ मेहनती थी बल्कि बहुत समझदार और जिज्ञासु भी थी। हर सुबह किरी अपने पंख फड़फड़ाती, फूलों पर जाती, पराग इकट्ठा करती और छत्ते पर लौटती। लेकिन उसे सिर्फ पराग इकट्ठा करना ही नहीं पसंद था। उसे नए फूलों की तलाश करना, उनकी खुशबू पहचानना और अपने छत्ते के बाकी साथियों को भी सिखाना अच्छा लगता था। अध्याय 2। खतरा मंडरा रहा है। एक दिन किरी फूलों की तलाश में बाग से थोड़ी दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि इंसानों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए थे और एक बड़ा सा मशीन जंगल में लाया गया था। किरी डर गई। उसने सोचा, अगर पेड़ कट गए तो फूल नहीं रहेंगे, और अगर फूल नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारा छत्ता कहाँ रहेगा? वो तुरंत अपने छत्ते पर लौट आई और रानी मधुमक्खी को सब कुछ बताया। लेकिन रानी ने गंभीर होकर कहा, हमें सबूत चाहिए, सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा। अध्याय 3। किरी की योजना। किरी ने ठान लिया कि वो सबूत लाएगी। अगले दिन वो फिर जंगल के उस हिस्से में गई और ध्यान से देखा कि मजदूर पेड़ काट रहे हैं, कई पक्षी डर के मारे उड़ रहे हैं और जमीन पर फूल मुरझा गए हैं। उसने कुछ फूलों की तस्वीरें अपने पंखों पर चिपकाए सूखे पराग के रूप में साथ लाई और लौटकर रानी को दिखाया। इस बार रानी बहुत चिंतित हुई। पूरी मधुमक्खी सभा बुलाई गई। किरी ने सबको समझाया, अगर हम सब मिलकर इन इंसानों तक अपनी बात पहुंचाएं तो शायद वे समझें। हम चुप नहीं रह सकते। अध्याय 4। मधुमक्खियों की टोली। किरी ने एक योजना बनाई। उन्होंने छत्ते की सबसे तेज उड़ने वाली मधुमक्खियों को चुना और एक फूल बचाओ मिशन शुरू किया। उन्होंने पास के गांव में जाकर इंसानों के घरों के बगीचों में फूलों की खुशबू उड़ाकर ध्यान आकर्षित किया। फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे सुंदर सा पराग से बना चित्र बनाया जिसमें एक कटे हुए पेड़ और रोते हुए फूल का चित्र था। ये देखकर गांव के बच्चों ने गौर किया। एक बच्चा बोला, माँ, लगता है मधुमक्खियां कुछ कहना चाह रही हैं। अध्याय 5। परिवर्तन की शुरुआत। बच्चों ने मिलकर अपने स्कूल में एक वृक्ष बचाओ अभियान शुरू किया और गांव वालों को बताया कि पेड़ और फूल सिर्फ उनके लिए नहीं, मधुमक्खियों और जानवरों के लिए भी जरूरी हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने पेड़ काटना बंद कर दिया और एक नया बाग भी लगाया। किरी और उसकी टोली ने राहत की सांस ली। उन्होंने नए बाग में अपने छत्ते को फिर से सजाया और खुश होकर गुनगुनाई, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अंतिम संदेश। किरी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटा आकार कभी भी छोटी सोच को नहीं दर्शाता। समझदारी, हिम्मत और एकजुटता से बड़े परिवर्तन संभव है।